मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां असीम सुंदरता और शांति हो? एक ऐसी जगह जहां न तो दर्द हो न ही दुख, बस हमेशा के लिए खुशियां ही खुशियां हों। दोस्तों, यह जगह है स्वर्ग, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग हमारा अंतिम गंतव्य है। यह जानकर कि एक शानदार भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, हमें नेक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह अकल्पनीय वैभव का स्थान है जहां हम अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलेंगे। बाइबल में वर्णित स्वर्ग का मार्ग ईसा मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से शुरू होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है और हम सब ईश्वर की महिमा से दूर रह गए हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम और दया में हमें अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करने का मार्ग प्रदान किया। मोक्ष का यह अनमोल उपहार सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी पिछली गलतियां कुछ भी हों या वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हों। यह अच्छे कर्मों या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं कमाया जाता है, बल्कि यीशु पर विश्वास करने और उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करने वाले सभी लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। इस उपहार को स्वीकार करने से हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है और स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, विश्वास वह नींव है जिस पर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टिका होता है। जैसे एक घर को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विश्वास को भी मजबूत और अटूट होने की जरूरत है। बाइबल हमें बताती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास केवल यह मानने से कहीं बढ़कर है कि ईश्वर है। यह उनके वादों पर भरोसा करना और उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और ऐसा जीवन जीने के लिए सशक्त होते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है कि वे उसका मार्गदर्शन और रक्षा करेंगे, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। पश्चाताप और ईश्वर की ओर मुड़ना। परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने की दिशा में पश्चाताप एक अनिवार्य कदम है। पश्चाताप करने का अर्थ है अपने पापों से दूर होना और ईश्वर के मार्ग पर चलने का सचेत निर्णय लेना। यह अपनी गलतियों को स्वीकार करना और ईश्वर की दया और अनुग्रह की तलाश करना है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दयालु और करुणामय है, जो हमेशा उन लोगों को क्षमा करने को तैयार रहता है जो सच्चे हृदय से उसके पास आते हैं। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उसकी क्षमा मांगते हैं, तो वह हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। पश्चाताप का यह कार्य कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। प्रेम और दया का जीवन जीना। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों का नहीं, बल्कि कर्मों का होता है। यह परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने के बारे में है। इसका अर्थ है अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति दया, करुणा और क्षमा का भाव रखना, जैसे परमेश्वर ने हमें दया और क्षमा दिखाई है। हमारे कार्य शब्दों से अधिक बोलते हैं और दूसरों की सेवा में बिताया गया जीवन हमारे विश्वास का प्रमाण है। चाहे जरूरतमंदों की मदद करना हो, सही के लिए खड़े होना हो या अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार और समर्थन का स्रोत बनना हो, हमारे कार्यों को ईसा मसीह की शिक्षाओं को दर्शाना चाहिए। अनंत जीवन का वादा। स्वर्ग की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन इसका प्रतिफल अतुलनीय है। बाइबल हमसे वादा करती है कि जो लोग ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यह एक ऐसा वादा है जिस पर हम अटल रह सकते हैं। आइए हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आइए हम एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बने, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं।